10 महाविद्या, शक्ति के 10 दिव्य रूप। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत के धवल शिखरों पर भगवान शिव और माता सती निवास करते थे। एक दिन सती को पता चला कि उनके पिता राजा दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सती का मन वहां जाने के लिए व्याकुल था, लेकिन शिव जानते थे कि वहां उनका अपमान होगा। उन्होंने सती को रोकने का प्रयास किया। वहां जाना उचित नहीं है सती, शिव ने शांत स्वर में कहा, परंतु सती अपने निर्णय पर अडिग थीं। जब शिव ने सती की बात नहीं मानी तो सती को क्रोध आ गया। वो उन्हें यह आभास कराना चाहती थी कि वो केवल एक साधारण पत्नी नहीं बल्कि स्वयं आदिमाया शक्ति हैं। वह शिव से विमुख होकर खड़ी हो गईं और उनका स्वरूप बदलने लगा। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और पूरा कैलाश कांप उठा। शिव चकित होकर उन्हें देखने लगे। सती के भीतर से एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। शिव ने वहां से जाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उनके सामने एक भयानक रूप प्रकट हुआ। वह माता काली थीं। गहरा काला रंग, खुले बाल और हाथ में चमकता खड्ग लिए काली शिव का मार्ग रोके खड़ी थीं। उन्होंने उत्तर दिशा का रास्ता बंद कर दिया था। काली का यह रूप काल और विनाश का प्रतीक था, जो ये बता रहा था कि शक्ति के बिना समय भी ठहर जाता है। शिव दूसरी दिशा की ओर मुड़े, लेकिन वहां भी उन्हें रोक लिया गया। वहां माता तारा प्रकट हुई थीं। यद्यपि वो दिखने में काली जैसी ही थीं, परंतु उनका वर्ण नीला था। उन्होंने शिव को दक्षिण दिशा में जाने से रोक दिया। माता तारा संकटों से मुक्ति दिलाने वाली और संसार को तारने वाली शक्ति मानी जाती हैं। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि ये माया क्या है। पूर्व दिशा की ओर देखते ही शिव को एक अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक रूप दिखाई दिया। वो माता षोडशी या त्रिपुर सुंदरी थीं। सोने जैसी चमक और हाथ में पुष्प धनुष लिए ये देवी तीनों लोकों में सबसे सुंदर थीं। उनकी सुंदरता और तेज देखकर शिव की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने तीसरी दिशा पर अपना अधिकार कर लिया था, जो सौंदर्य और पूर्णता की शक्ति थी। जब शिव पश्चिम दिशा की ओर मुड़े तो उन्हें माता भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनके स्वरूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में हो। वह विश्व की जननी और संरक्षिका हैं। शिव ने अनुभव किया कि सती अब हर दिशा में एक नया रूप लेकर खड़ी हैं। अब उन्हें रोकना या उनसे बचकर निकलना किसी के लिए भी संभव नहीं था। शिव का मार्ग रोकने के लिए अब माता छिन्नमस्ता प्रकट हुईं। उनका ये स्वरूप अत्यंत विस्मयकारी और साहसी था। उन्होंने स्वयं के त्याग और कुंडलिनी शक्ति के उदय का संदेश दिया। ये रूप देखकर शिव के मन में सती के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें समझ आया कि यह शक्ति केवल विनाशकारी नहीं बल्कि सृजन के लिए आवश्यक त्याग की भी शक्ति है। उत्तर पूर्व दिशा में माता बगलामुखी प्रकट हुईं। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में एक गदा थी। वह शत्रुओं की वाणी और गति को स्तंभित करने वाली शक्ति हैं। शिव ने उनकी ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अपनी गति भी जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर गई है। सती की इन 10 शक्तियों ने शिव को पूरी तरह से घेर लिया था। अंत में माता कमला प्रकट हुईं। कमल पर विराजमान और हाथियों द्वारा अभिषेक की जाती ये देवी समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक थीं। इनके साथ ही धूमावती, मातंगी और भैरवी जैसी अन्य शक्तियां भी प्रत्यक्ष हुईं। इन सभी 10 रूपों को मिलाकर 10 महाविद्या कहा जाता है। शिव ने अब अपने हाथ जोड़ लिए और सती की इन महान शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गए। शिव को यह बोध हो गया कि सती केवल उनकी पत्नी नहीं बल्कि स्वयं पराशक्ति हैं। देवी, मुझे क्षमा करें, मैं आपके इस अनंत स्वरूप को पहचान न सका, शिव ने कहा। 10 रूप पुनः सती के मूल स्वरूप में विलीन हो गए। सती ने शिव को अपनी शक्ति का दर्शन करा दिया था। अब शिव ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के अनेक रूप होते हैं, कभी उग्र तो कभी सौम्य।